हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड 4 सेमेस्टर का साइंस का पोर्शन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास सीरीज है वो राजन सीरीज है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इसका लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। जैव विकास की प्रामाणिकता में बहुचर्चित वैज्ञानिक जानते ही आप लोग, लैमार्क और डार्विन साहब हैं। तो हमारा ऑप्शन अ और ब दोनों ठीक होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर स ठीक होगा, अ तथा ब दोनों, इनमें से कोई तो नहीं होगा। सेकंड, जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। जैव विकास के अंतर्गत जीवों में समानताएं कौन कौन सी हैं? तो समरूप या समवृत्ति रचनाएं और समजात रचनाएं, ये दोनों ठीक होंगी। तो हमारा ऑप्शन स ठीक हो जाएगा। प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो हमारा ऑप्शन अ है लैमार्क, ब डार्विन, स ग्रेगर जॉन मेंडल या द जगदीश चंद्र बोस। लैमार्क जिन्होंने मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और जो डार्विन है इन्होंने ही प्राकृतिक चयनवाद का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अजैविक घटक कौन कौन से होंगे? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु या ये सभी, मतलब अ ब स तीनों। तो हमारा ऑप्शन द ठीक होगा, ये सभी। हम लेंदी जब पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आपको जैव विकास, पारिस्थितिक, इन सब के बारे में अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु, इन तीनों का योगदान है। इन तीनों से मिलके हमारा पारिस्थितिक तंत्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक कौन कौन से हैं? जैविक घटक हमारे अकार्बनिक पदार्थ के अंदर जैविक घटक आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक कौन कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पादक जैसे हरे पौधे, उपभोक्ता जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी, अपघटक एवं अपृतभोजी, ये सभी। हमारा ऑप्शन द ठीक होगा। ये सब पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं। एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर कौन कौन से होंगे? अ होगा उत्पादक, ब प्राथमिक उपभोक्ता और स द्वितीयक उपभोक्ता। ये सभी एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं। हमारा ऑप्शन द ठीक होगा, ये सभी अ ब स। एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। घास, टिड्डा, गिरगिट, छिपकली या बाज। ब हरे पौधे, चूहे, बिल्ली या सांप, बाज और शेर। घास मतलब घास है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को गिरगिट खाएगा, गिरगिट को छिपकली, छिपकली को बाज। ब है हरे पौधे, हरे पौधों को चूहे खाएंगे, फिर चूहे के बाद बिल्ली या सांप खाएगा और बिल्ली या सांप को बाज या शेर खाएगा। घास व पौधे में घास या पौधों को खरगोश, भेड़ या हिरण खाएगा। अब खरगोश, भेड़ या हिरण को भेड़िया खाएगा, भेड़िए को शेर खाएगा, भेड़िए को शेर या चीता दोनों खा सकते हैं। तो एक घास स्थल में ये सभी श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं, जानते हैं। तो हमारा दो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये सभी। जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा या शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा या आनुवंशिकी द्वारा। जैव विकास को प्रमाणित कैसे किया जा सकता है? जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा। शरीर रचना द्वारा हम जैव विकास को प्रमाणित कर सकते हैं।
शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, हमारे शरीर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके द्वारा भी, आनुवंशिकी के द्वारा भी। तो मतलब जैव विकास को प्रमाणित करने के लिए जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना भी हो सकती है, शरीर की हमारे बॉडी की एक्टिविटी भी हो सकती है, और आनुवंशिक हमारे जीन्स भी हो सकते हैं। तो हम ये तीनों ऑप्शन ठीक होगा, तो हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? चलिए देखते हैं। लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद, डार्विनवाद एवं वेलेस का सिद्धांत, डार्विनवाद एवं डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, लैमार्कवाद एवं डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसका 100 ऑप्शन ठीक होगा, डार्विनवाद एवं डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं। फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक, द ऑप्शन ठीक होगा, बिजमान होंगे। लैमार्कवाद का आधार है, लैमार्कवाद का आधार क्या है? जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, या जनसंख्या गतिकी, या जीवन संघर्ष। इसका ऑप्शन ब ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 12। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत आप लोग जानते ही हैं, ह्यूगो डी ब्रिज दिए थे। उत्परिवर्तन का कारण है, उत्परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? अ जीन परिवर्तन, ब जीवन संघर्ष, स उद्विकास, द प्राकृतिक चयन। इसका सही होगा जीन परिवर्तन, ऑप्शन अ। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, इसके बारे में कब जानकारी ली गई? 1935 ऑप्शन ठीक होगा। खनिज पाए जाते हैं, खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में, या समुद्र में, या द उपरोक्त सभी, मतलब ऑप्शन अ ब स तीनों ठीक होगा। तो ऑप्शन अ ब स तीनों ठीक होगा। फ्रेंड्स, खनिज पृथ्वी के तल में भी पाए जाते हैं, भूपर्पटी में भी पाए जाते हैं, और समुद्र के अंदर, समुद्र की गहराई में भी खनिज पाए जाते हैं। 16। निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? संक्षारित मतलब जैसे कि लोहे के ऊपर अगर जंग लग जाएगा तो लोहे का जो लेयर बाय लेयर वो लोहा ख़त्म होता जाएगा, उसी को संक्षारित बोलते हैं। किसी भी चीज़ का ह्रास होना, तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। मतलब कि अगर उसको एक उसका जो कंफर्ट जोन है उसके अगर हम बाहर ले जाएंगे तो वो चीज़ ख़राब हो सकती है। कौन सी? लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, तेल लेपित लोहे की छड़, या खुले स्थानों पर रखी हुई लोहे की छड़। लकड़ी की मेज ये संक्षारित नहीं होगी, स्टील की कुर्सी नहीं होगी, तेल लेपित लोहे की छड़ तो होगी ही नहीं। खुले स्थानों पर रखी हुई छड़ ये ऑक्सीजन और अगर नमी से अगर रिएक्शन होगा तो ये संक्षारित हो सकती है, जंग लग सकता है। 17। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट आप लोग जानते ही हैं, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। इसका ऑप्शन स ठीक होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लोहे का जो अयस्क है उसको क्या बोलेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। व्हेन यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ hit the like button and please subscribe to this channel for more updates. Thank you.